नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का अम्ल क्षार एवं लवण का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ऑल टू ऑल एक ही वीडियो में समाप्त। अम्ल क्षार एवं लवण। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लीचेन का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? मूली। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? शकरकंद। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? H2SO4। पोटास एलम होते हैं एक द्विक लवण। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? NaCl। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? H3PO4। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः बिलियन का pH मान होगा। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः बिलियन pH होगा 6 होगा। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? H+ एवं OH- दोनों। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? सोडियम एवं पोटासियम। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH2। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? CaO। लवण Na2CO3 जलीय विलयन का pH है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है 7 है। क्या है? 7 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथोनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? OH। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा 5। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है?
ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? टमाटर, टमाटर, टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4, K2SO4, K2SO4। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4, 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 Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.0 से 7.8 तक, 7.0 से 7.8 तक। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? NaHCO3, 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 NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 13, 13, 13, 13। निम्नलिखित अम्लों में से कौन परवल अम्ल है? निम्नलिखित अम्लों में से कौन परवल अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? परवल अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल परवल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? NaCl, 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 NaCl। निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में से कौन परवल क्षारक है? NaOH, 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 NaOH। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाती है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। इनमें सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। इनमें सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल के घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होते हैं। पीएच में पी सूचक है। पीएच में पी सूचक है पुंसास, 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 पुंसास। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? सिरका, 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 सिरका। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है संतरा, नींबू, संतरा, नींबू। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है संतरा, नींबू, संतरा, नींबू।
टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? इमली में। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? इमली में, इमली में, इमली में। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। लैक्टिक का प्राकृतिक स्रोत है दही। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुख मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। हमारे पेट या उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होते हैं? हमारे पेट या उदर कौन से अम्ल उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट एवं उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया से क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। जल में अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल में अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा, धोने का सोडा। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए क्वेश्चन। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या बोला? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। क्षारक क्या है? क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, या जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है। अम्ल और क्षारक दोनों एक ही है। अम्ल वह पदार्थ है, क्षारक वह पदार्थ है। इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है। नीले लिटमस को घोल लाल बनाता है और लाल लिटमस को नीला बना देता है। H+ देता है, OH- मुक्त करता है। अम्ल अभिक्रिया लवण करता है, यह धातु की इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और NaOH, CuO, CaO तथा CaOH2
अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, पता चल गया। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसके अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। क्षारक क्या है, क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है, जैसे NaOH, CuO, CaO तथा CaOH2। लवण किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। लवण किसे कहते हैं, लवण वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं, धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया करके के फलस्वरूप लवण बनाते हैं, जैसे Zn+2HCl, ZnCl+H2, 2K+H2, HSO, H2SO4, H2। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत चालक करता है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक कहता है, शुष्क अम्ल HCl विद्युतीय चालक नहीं होता है, शुष्क अम्ल HCl जो है विद्युत चालक नहीं करता है, शुष्क अवस्था में HCl H+ आयन विमुक्त नहीं करता है, जो ही अम्ल में जल के कुछ मात्रा मिला दी जाती है, यह H+ आयन विमुक्त करने लगता है, अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है, H+ आयन के चलते जल में विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है, जल विद्युत का चालन करने लगता है। अम्लीय और भस्मीय मूलक क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अम्लीय और भस्मीय सूचक क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। लवण, लवण दो आयनों से मिलकर बनते हैं, लवण क्या होते हैं, दो आयनों से मिलकर बनते हैं, उनमें से एक धनायन और दूसरा ऋणायन। लवण दो आयन से मिलकर बनते हैं, एक धनायन दूसरा ऋणायन। धनायन भस्म से प्राप्त होता है, धनायन क्या होता है, भस्म से प्राप्त होता है, भस्म से प्राप्त होता है। ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है, भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक, भस्म से प्राप्त आयन को भस्मीय मूलक और अम्ल के से प्राप्त आयन को अम्लीय मूलक कहते हैं, जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोलोराइड बनने में Na+ भस्मीय मूलक और Cl अम्लीय मूलक आपस में संयोग कर NaCl लवण बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के NaHCO3 के उपयोग लिखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के NaHCO3 के उपयोग, दो उपयोग बताइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग है, पहला सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में किया जाता है। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संघटक है, क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। और लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक है जो थैले फाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है और यह बैंगनी रंग का होता है। बहुत से प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजिया, प्रेटेनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों को रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति में सूचित करता है, इसे अम्ल क्षार सूचक या सूचक कहा जाता है।
पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल या तांबे के बर्तनों में दही या एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तांबे या पीतल के बर्तन में दही दही नहीं रखना चाहिए। तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है। दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल है के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। जैसे दही प्लस कॉपर बराबर कॉपर लवण प्लस हाइड्रोजन। केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बोल रहा है बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। NaHCO3 प्लस H प्लस बराबर CO2 प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक फूल जाता है तथा इससे मुलायम और स्पंजी हो जाता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया होता है। CaOH2 प्लस Cl2 बराबर Cl2 प्लस H2O। उपयोग लॉन्ड्री में साफ कपड़े को विरंजक चूर्ण के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर बताइए। देखिए पहले धोबिया सोडा बेकिंग सोडा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3। बेकिंग सोडा का NaHCO3। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट मतलब धोबिया सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। धोबिया सोडा क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ होता है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है धोबिया सोडा का। इसका उपयोग घरों में पावरोटी बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का घरों में पावरोटी बनाने में उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोगों को लिखिए। हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग हैं। इस्पात की सफाई करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियों के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोगों को लिखिए। धातुओं के ग्रीज हटाने में, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अपमार्जक के निर्माण में, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर एवं
बनाने में उपयोग किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है कि आयोडीन युक्त नमक खाइए? आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया गया है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंगा रोग होता है। साधारण नमक थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइज नमक बनता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग किस क्यों सलाह दी जाती है? ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के शुष्क क्रिस्टल को गर्म करने पर उस पर होने वाले प्रभावों को लिखें। एक शुष्क परखनली में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल लेकर स्पिट लैंप पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर इसका नीला रंग समाप्त हो जाता है। यह श्वेत हो जाता है। परखनली के दीवार पर जल की बूंदें दिखाई पड़ती। क्रिस्टल के 5 अणु जल होते हैं। जल के हटने पर क्रिस्टल रंगहीन श्वेत हो जाता है। अगर इस श्वेत पदार्थ पर पुनः जल की बूंदें डाली जाए तो इसका रंग पुनः नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जल के अणु वर्तमान रहते हैं, अतः इसका रंग नीला होता है। अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। अम्ल तथा क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों में प्रवाहित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। यह भोजन में उपस्थित रोगाणु को क्रियाशील एवं नष्ट करता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है। अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नामोल्लेख कीजिए। इसको कैसे निर्मित करते हैं? अस्पतालों में टूटी हुई अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाने वाले यौगिक को नामोल्लेख कीजिए। इसका कैसे निर्मित करते हैं? अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे रासायनिक दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O कहते हैं। इसे भट्टी में जिप्सम को 373 के पर गर्म करके बनाया जाता है। CaSO4 2H2O 373 केल्विन। CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस।
विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? विरंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है? विरंजक चूर्ण, इसे सूती कपड़े, लीलन और लकड़ी के गुद्दे में उड़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा नंबर, पीने योग्य पानी से हानिकारक जीवाणुओं का नाश करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होता है। न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। प्रयोगशाला और उद्योगों में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अम्लों के सामान्य गुण बताइए। अम्ल इनका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना होता है। ये धातुओं के साथ साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यह कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अम्लों की हमारे जीवन में हानियाँ लिखिए। हमारे जीवन में ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करता है। सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। क्षारकों के सामान्य गुण, क्षारकों के, यह स्वाद में कड़वा होता है। ये साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा त्वचा की क्षति पहुंचाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देते हैं। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। ये फिलासलिक के घोल को गुलाबी कर देते हैं। 23 नंबर, साधारण नमक NaCl की प्राप्ति कहाँ से होती है? स्पष्ट कीजिए। स्रोतों से होती है। समुद्री जल के साधारण नमक की बहुत बड़ी मात्रा घुली हुई है। समुद्र जल से नमक की प्राप्ति लवण को क्वारियों के माध्यम से होती है। सूर्य के ताप और वायु की सहायता से समुद्री जल का वाष्पीकरण होता है। इससे नमक की प्राप्ति होती है। इस नमक में MgCl2, MgSO4 जैसी अनेक औषधियाँ मिली होती है। इन औषधियों को दूर कर शुद्ध नमक प्राप्त कर लिया है। दूसरा, खनिज नमक, संसार के अनेक भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। यह खनिज लवण तब बना था जब युगों पहले समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। अब नमक का खनन उसी प्रकार होता है जैसे कोयले का किया जाता है। मंडी, हिमाचल प्रदेश, खेबरा, पाकिस्तान आदि में ऐसा नमक होता है। उपलब्ध औषधियों के कारण नमक प्राय भूरे रंग का होता है। कभी कभी भूमि तल की गहराई से जल में घोलकर पंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। झीलों से भी है। राजस्थान की गंभीर झील, अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक, रूस की लेक एल्टन आदि से भी नमक प्राप्त किया जाता है। इसे जल का वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडे के दो उपयोग बताइए। धोने वाला सोडा तथा बेकिंग सोडा का। धोने का सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कांच, साबुन, पेपर तथा बोरोक्स, कॉस्टिक सोडा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों के उत्पादन के लिए। बेकिंग सोडा का उपयोग एंटीएसिड का एक संघटक क्षारीय होने के कारण अम्ल के आधिक्य को उदासीन करता है। यह खाद्य एवं देह पदार्थ के योज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। बेकिंग चूर्ण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल या इस जैसा एक अम्ल होता है। जब बेकिंग चूर्ण को गर्म करते हैं, इससे विद्यमान सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाध्य करके
ब्रेड एवं केक फूल जाता है। प्लास्टर और पेरिस का उपयोग। प्लास्टर और पेरिस का उपयोग इसे सांचे, खिलौना, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। इसे सांचे, खिलौना, सिरेमिक आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सजावटी सामान, मूर्तियाँ आदि इससे बनाए जाते हैं। अस्पतालों में अस्सी विभाग और दंत विभाग के द्वारा इसका पर्याप्त किया जाता है। यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और टूटे हुए दांतों के साथ पर नकली दांत लगाने में सांचे बनाए जाते हैं। भवनों की दीवारों और छतों से समतल करने के लिए उन पर डिजाइन के उपयोग किया जाता है। अग्निशामक संबंधी सामग्री इससे तैयार की जाती है। प्रयोगशाला में गैसों का रिसाव इससे रोका जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अम्ल और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षारक इसका स्वाद, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खारा होता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। अम्ल OH आयन देता है। जल विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है। यह अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका pH 7 से कम होता है। इसका pH 7 से अधिक होता है। साधारण नमक का उत्पादन कैसे होता है? इसे रासायनिक उद्योग का कच्चा माल क्यों कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन आपस में अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड नमक बनाता है। NaOH + HCl = NaCl + H2O। यह लवण उदासीन है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के लिए पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए यह एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। धोने वाला सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है? 3 उपयोग। बेकिंग सोडा का गर्म करके सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा निर्माण किया जाता है। 2NaHCO3 ताप Na2CO3 + H2O + CO2। बेकिंग कार्बोनेट क्रिस्टल जल में 10 अणु होते हैं। इसके क्रिस्टल के अणु सूत्र Na2CO3 10H2O होते हैं। धोने वाले सोडा का 3 उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। कांच साबुन बनाने में उद्योग में यह जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में उपयोग किया जाता है। बोरेक्स उपयोग किया जाता है। वाशिंग सोडा या सोडियम क्लोराइड का उत्पादन कैसे किया जाता है? संक्षेप में बताइए। सोडियम उत्पादन साल्वे विधि से किया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त घोल को अमोनिया संतृप्त कर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाहित किया जाता है। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छे प्राप्त होता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने में, जल के अस्थायी कठोरता दूर करने में, अभ्रक, प्लास्टर और पेरिस का निर्माण और विधि। जिप्सम को 373 केल्विन गर्म किया जाता है। इसका टूटी हड्डियों में किया जाता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में, जलीय विलयन के अम्ल को क्षारक का व्यवहार। जल की उपस्थिति HCl हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन नहीं पृथक होते हैं। उत्फुल्लनशील या प्रोवधि या द्रव्यग्राही लवण से क्या समझते हैं? उत्कुलन लवण कुछ रवायुक्त लवण को वायु में छोड़ देने पर अपना रवा जल को खोकर चूर्ण के समान लवण बन जाते हैं। उथली लवण कहते हैं। प्रस्वेदी लवण कुछ लवण हवा में छोड़ देने पर नमी सोख कर पसिज जाते हैं और धीरे धीरे एक जलीय घोल के रूप में परिणत हो जाते हैं। इसे लवण प्रस्वेदी कहते हैं। जैसे कैल्शियम। द्रव्यग्राही लवण कुछ रवादाब लवण वायु से जल को सोख लेते हैं, लेकिन इतना नहीं सोखते हैं कि वे गीले हो जाएं। ऐसे लवण द्रव्यग्राही लवण कहलाते हैं। जैसे नमक में थोड़ा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है जिससे यह पसर जाता है।
अल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण। चूना कैसे बनाया जाता है, देखिए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए।